नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहातगी। आज मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ अबाउट द रिप्लाई दैट हैज़ बीन सेंट टू अस बाय सुंदरवन एपिटोम कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी to my lawyer specifically, Parimal Rawalji, over his notice on the illegal practices that have been noticed by me. अब ये जो रिप्लाई को सोसाइटी ने भेजा है, ये रिप्लाई गुजराती में है, इसलिए मैं इस रिप्लाई के जिस्ट को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ साथ में मेरे जो विचार है on this reply I'm going to be sharing in this video, and vichar will be obviously incorporated by my lawyer in his properly legally drafted reply to the society back. तो यहाँ पर हमारी सोसाइटी फर्स्ट ऑफ ऑल कहती है पहले पेज पे कि कैसे कोविड की वजह से वो बहुत दुखी है, एंड कोविड की वजह से ये नोटिस पाकर वो और ज़्यादा दुखी हो गए हैं। सोसाइटी के अंदर बहुत सारे कमिटी के मेंबर्स हैं, फ्लैट ओनर्स हैं जिनको कोविड हुआ है, मगर ये सब होने के बावजूद वो सोसाइटी के कामों को प्रॉपरली कर रहे हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू बी रीडिंग फर्स्ट द जेस्ट ऑफ देयर नोटिस, देयर रिप्लाई, दैट इज अ सोसाइटीज रिप्लाई, देन आई विल टॉक अबाउट माई थॉट्स। फिर वो कहते हैं कि द कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज टेकिंग केयर ऑफ द सिक्योरिटी। द प्रपोज्ड बायलॉज जो उन्होंने भेजे थे वर जस्ट सेंट टू एवरी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी फॉर देम टू गिव सजेशंस, एंड द सोसाइटी विल पास इट आफ्टर फुल मेजॉरिटी इन द नेक्स्ट लीगल AGM इफ दे गेट मेजॉरिटी ऑन ऑल द प्रपोज्ड बायलॉज, ऐसा उन्होंने लिखा है। ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ द सोसाइटी एग्जिस्ट, ऐसा वो कह रहे हैं। टॉकिंग about targeting any members of the society is not right, मतलब उनका मतलब है कि वो मुझे टारगेट नहीं कर रहे हैं। Society is doing every work as per law, वो कह रहे हैं। Maintenance is determined after a detailed study of cost estimates by the society and the maintenance is approved, जो general body meeting में हुआ था on 26 December 2020। ये जो society है is a housing service society and the society is recently formed, though the builder has given 62,49,050 rupees to the society on 27th Feb, ऐसा वो कह रहे हैं। Society decided that this amount should be reserved for catastrophic events, management, and that is why that money has been kept in the bank accounts. ऐसा वो कह रहे हैं। Routine expenses like housekeeping, gardening, society manager, electricity bill, some other miscellaneous expenses, municipal tax, lift, AC, etc. उसके लिए society obviously maintenance का पैसा लेती है। साथ साथ में society ने obviously ये जो बिल्डिंग है ये तो 5 साल पुरानी बिल्डिंग है, दे आर सेइंग, बट द सोसाइटी को अभी कंट्रोल मिला, सो द सोसाइटी बिल्डिंग नीड्स रेनोवेशन। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वर्क इज इन प्रोग्रेस एंड वो जल्द सब लोगों को दिया जाएगा। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो अमाउंट 1 लाख का उन्होंने लिया वो लिया आफ्टर डिस्कसिंग इट इन द 26 दिसंबर AGM बाय एवरीबडीज सहमति, एंड ये अमाउंट डेवलपमेंट फंड नहीं है, ना ट्रांसफ़र फी है, ये सिर्फ ऑब्वियसली लोगों से मतलब फ्लैट ओनर से लिया गया है टू काइंड ऑफ रेनोवेट द बिल्डिंग, जो ऑब्वियसली 5 साल पुरानी बिल्डिंग है। एंड शेयर सर्टिफिकेट भी आप लोगों को दिया जाएगा, बट अभी कोरोना है, सो ऑब्वियसली देयर हैज़ बीन डिले, एंड प्लीज़ इन्फॉर्म योर क्लाइंट दैट इज अस टू पे द मेंटेनेंस फी, क्योंकि ये मेंटेनेंस का पैसा वो 1 लाख से एडजस्ट नहीं किया जाएगा। तो अभी इसके ऊपर मेरा जो जवाब है वो मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज कल या एक दिन पहले ऐसा हुआ था कि एक 2nd फ्लोर का कोई कमिटी मेंबर है, उसके घर में लीकेज हो रही थी, पानी गिर रहा था, अपेरेंटली उसने वीडियो शेयर किया, उसने मुझे बोला कि शायद मेरे घर से लीकिंग हो रहा है, जब मेरा घर 4th फ्लोर पे है और वो 2nd फ्लोर पे है। उसके बावजूद मैंने अपने घर के अंदर सब एरिया को चेक किया, वीडियो बनाया, शेयर किया, कोई लीकेज नहीं हो रहा था। तो फिर 3rd फ्लोर को मैंने उसको बोला कि जाके तुम चेक करो ना, 3rd फ्लोर के फ्लैट ओनर्स यहाँ पे नहीं रह रहे, वो आउट ऑफ इंडिया है। तो वो जो 2nd फ्लोर का फ्लैट ओनर कम कमिटी मेंबर था, उसने 3rd फ्लोर पे जाके चेकिंग नहीं करी। 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता होने के बाद 2 दिन पहले बैठ के ड्रामा करता है कि मेरे घर की छत के ऊपर से पानी आ रहा है, पंखे के अंदर से, एंड देयर कैन बी अ कैटास्ट्रोफिक इवेंट। तो ऑब्वियसली आई विल लूज इट। एक्सक्यूज मी, आप 1 हफ्ते से क्या कर रहे थे? जब आपने पहले कोई पानी गिरने का वीडियो शेयर किया तो फिर आपको अटेंड करना चाहिए था ना, 3rd फ्लोर को जाके देखना चाहिए था कि 3rd फ्लोर में लीकिंग हो रही है कि नहीं, क्योंकि 4th फ्लोर ने तो आपको क्लियरेंस दे दी थी। एंड लॉजिक सी बात है, पहले पानी आपके घर में 3rd फ्लोर से आएगा, फिर 4th फ्लोर से आएगा। मगर लोगों के अंदर जब बायस होता है या स्टुपिडिटी होती है या इग्नोरेंस होता है, क्योंकि वो फ्लैट ओनर कम कमिटी मेंबर तो आर्किटेक्ट है और वो सो कॉल्ड बिल्डिंग की ब्यूटिफिकेशन का काम कर रहा है, आर्किटेक्चर का काम कर रहा है, बाकी सब सीपेजिंग का काम कर रहा है। सो एनीवेज ही अपैरेंटली वेंट टू द 3rd फ्लोर, डिड
whatever drama, figured out there was leaking, and the third floor told him to break the locks of his bedroom and everything, and the matter was solved. But I am just trying to explain you that यहाँ पर this person, this flat owner come committee member is an architect. अगर उसकी जो personal company है is handling the architecture related work, the maintenance related work, the repair related work of this society, then that needs to stop because it's conflict of interest. A third party company can only handle professional services related to working and functioning of Sundarban Epitome. This goes for the head of accounts also, क्योंकि first floor पे एक accountant की family है जो committee member भी है, और वो accountant की family, I hope they are not handling the books of accounts of Sundarban Epitome Cooperative Housing Service Society because that is not acceptable. ये कह के मेरा दूसरा एड्रेसल है टू द सोसाइटी ऑन द नोटिस दैट दे हैव सेंट टू, ऑन द रिप्लाई दैट दे हैव सेंट टू माय लॉयर. द सोसाइटी ने कभी भी कोविड के प्रिकॉशंस नहीं लिए. ऐसे वीडियोस मैंने खुद अपने सोशल मीडिया पे शेयर किए हैं जहाँ पे डॉक्टर्स ग्रुप में वॉक कर रहे थे मास्क पहने बिना ऑफ डिफरेंट फैमिलीज, एंड दिस वाज जस्ट व्हेन द कोविड सेकंड वेव हैड स्टार्टेड. उनमें से बहुत सारे डॉक्टर्स खुद कोविड की वजह से लास्ट ईयर अस्पताल में भर्ती हुए थे, मगर उसके बावजूद उन्होंने कोविड को सीरियसली नहीं लिया. तो अगर हमारी बिल्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कोविड केसेस है तो उसके लिए पायल रोहत की जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए आप जिम्मेदार है, डॉक्टर्स जिम्मेदार है, क्योंकि आप लोगों की लापरवाही और नेग्लिजेंस की वजह से सोसाइटी के अंदर कोविड केसेस ज्यादा हुए हैं. दिस इज फॉर ऑल दोज हु आर सेइंग दैट इस कोविड समय में पायल को नोटिस नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि कोविड समय में भी वर्किंग्स हो रही है सोसाइटी के अंदर. बट कोविड समय यानी लास्ट ईयर भी सोसाइटी चल रही थी जब सोसाइटी का हैंडओवर नहीं हुआ था. द सोसाइटी वाज विद द बिल्डर एंड स्टिल द सोसाइटी वाज वर्किंग व्हेन कोविड वाज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. अभी कोविड के सेकेंड वेव में भी काम चलेगा. ये लोग क्यों इतना ड्रामा कर रहे हैं कि भैया हम कोविड के अंदर भी काम कर रहे हैं सोसाइटी का? आप कर रहे हैं बिकॉज आपको ड्यूटी दी गई है. आप ऑनरेडी कमिटी मेंबर्स हैं जिनको शेयर सर्टिफिकेट दिया गया है, और आपने इतने मुश्किल से ये सोसाइटी बनाई है आफ्टर ईयर्स ऑफ एफर्ट्स एज पर योर वर्जन. तो आपको ऑब्वियसली सोसाइटी का काम करवाना पड़ेगा बिकॉज आप कमिटी मेंबर है. अगर आप नहीं कर सकते तो आप रिजाइन कर दीजिए. वी विल सी हु विल टेक अप योर पोस्ट. यू कैन रिजाइन. आई एम टेलिंग द हाउसकीपिंग कमिटी मेंबर, आई एम टेलिंग ऑल द कमिटी मेंबर्स जो ड्रामा कर रहे हैं कि कोविड में भी हम सोसाइटी का काम करवा रहे हैं. ये आपकी ड्यूटी है. आपने क्यों टेक ओवर लिया बिल्डर से? बिल्डर मैनेज कर रहा था ना सोसाइटी को, तो फिर आपको मैनेज करने की क्या जरूरत थी? आपको एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की क्या जरूरत थी? अब आपने टेक ओवर लिया बिल्डर से, तो अभी आप बैठ के सोसाइटी को मैनेज करो. कोविड लास्ट ईयर भी था, कोविड ये साल भी है, और ये साल ज्यादा है, और इसके बावजूद डॉक्टर्स जो इस सोसाइटी के अंदर है वो कोविड प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करते. तो पायल रोहतगी पे ब्लेम मत करो कि पायल रोहतगी ने नोटिस भेजा. ठीक है, पायल रोहतगी ने पैसा भी दिया, और पैसा देने के बाद जो प्रपोज बायलॉज आपने पास किए, जो प्रपोज बायलॉज के ऊपर आप अभी कह रहे हो कि वो तो भैया नेक्स्ट एजीएम में मेजॉरिटी के थ्रू पास होते, हमने तो खाली सजेशंस के लिए भेजा था. तो अगर ऐसा था तो वो XYZ कमिटी मेंबर मेरी नौकर के ऊपर चिल्ला क्यों रहा था जब उसने फूल तोड़ा सबके सामने? उसको हक किसने दिया चिल्लाने का? मेरा नौकर फूल तोड़े, पूरा का पूरा पेड़ निकाले, दैट इज बिटवीन मी एंड माई नौकर, एंड यू टॉक टू मी. व्हाई आर यू शाउटिंग एट माई सर्वेंट? वो कानून तो पास नहीं हुआ था ना कि फूल नहीं तोड़ सकते हैं. आपने तो खाली सजेशन दिया था, ऐसे आपने बोला. तो जब आपने सजेशन दिया था तो फिर आप बैठ के मेरे नौकर के ऊपर चिल्ला क्यों रहे थे शेट बन के? So don't try to play games with me, okay? Because I am not some woman who's going to take your nonsense lying down. And secondly, कोई भी फ्लैट ओनर जिसने कहा है कि उसके घर के अंदर कोविड केस है, उसने RRPCR रिपोर्ट पब्लिक डोमेन यानी पब्लिक व्हाट्सएप सोसाइटी के प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर नहीं किया है. चाहे ये ऑफिशियल व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म हो या ना हो, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 40 से ज़्यादा फ्लैट ओनर्स मेंबर्स हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर. एंड इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई RRPCR रिपोर्ट शेयर नहीं की गई है कि उन लोगों को कोविड हुआ है. ये मैं पॉइंट इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कोविड का बहाना देके मुझे गिल्टी मत फील कराओ. कोविड का बहाना देके गेम्स मत खेलो, क्योंकि कोविड लास्ट ईयर भी था, और कोविड अगर ये साल ज्यादा है तो डॉक्टर्स और पॉलिटिशियंस की लापरवाही से. अब दूसरी बात, सोसाइटी ने कंडेम नहीं किया मेरा नोटिस, कमिटी ने कंडेम किया है. सोसाइटी का नाम लेके मेरे पे उंगलियां पॉइंट मत करो, क्योंकि आपने कोई एजीएम मीटिंग नहीं करी है जिस एजीएम मीटिंग में आपने मेरे नोटिस को डिस्कस किया है, और वो नोटिस सारी सोसाइटी को नापसंद है, ऐसा वोटिंग हुई है जिसकी वजह से आप सोसाइटी का नाम लेके मेरे पे फिंगर पॉइंट कर सको. सो डोंट प्ले दीज स्टूपिड गेम्स. अब
इलेक्ट्रिसिटी भी चालू है ना आपके घर के अंदर, अदानी की गैस भी चालू है ना आपके घर के अंदर, तो फिर ये सब चालू है ना कोविड टाइम्स में। तो अभी इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो कि भैया कोविड टाइम्स में हम आपका सोसाइटी की सफाई करवा रहे हैं, हाउसकीपिंग को कंट्रोल मैनेज कर रहे हैं, सिक्योरिटी को मैनेज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है ना आपके घर में, गैस भी आ रही है ना, बंद करवा दे क्या कोविड चल रहा है तो आपकी सोच के अनुसार। अब जो सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप था, चाहे वो ऑफिशियल ग्रुप था या अनऑफिशियल ग्रुप मुझे नहीं पता, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके ऊपर इंटरेक्शंस होती है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन हुई है कि कैसे लॉ को बाईपास करना है। डेवलपमेंट फंड का नाम बदलने की चर्चा हुई है, उसको रेनोवेशन फंड नाम देने का सुझाव दिया गया है बाय वन ऑफ द फ्लैट ओनर्स। अब मिस रोहतगी यानी मैं प्रेजेंट नहीं थी उस एजीएम मीटिंग में, जो एजीएम मीटिंग 26 दिसंबर 2020 को हुई थी, मगर उसके बावजूद मेरे फादर ने वो पैसा दे दिया था जो डेवलपमेंट के नाम पे लिया गया था, मेंटेनेंस के नाम पे लिया गया था, बिकॉज हम सोसाइटी के फंक्शनिंग में अड़चन नहीं डालना चाहते थे। मगर आज के बाद ऐसा नहीं होगा, हम क्वेश्चंस पूछेंगे। आपने जो मेंटेनेंस का रेट डिसाइड किया है वो सामने वाली बिल्डिंग से बहुत ज़्यादा है, सामने वाली बिल्डिंग के अंदर भी जो जमीन वाले थे वो सेम जमीन वाले थे जो हमारी जमीन वाले थे। तो यहाँ पर महालक्ष्मी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज इन्वॉल्व्ड इन सुंदरवन एपिटोम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, एंड महालक्ष्मी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज इन्वॉल्व्ड इन जोडियक आरिश, द बिल्डिंग ऑपोजिट सुंदरवन एपिटोम। तो वहाँ पर ऑब्वियसली मेंटेनेंस रेट कम है। तो किस प्रकार से आपने मेंटेनेंस रेट बढ़ाया, आप हमको ब्रेकअप दीजिए हाउसकीपिंग के चार्जेस का, सिक्योरिटी के चार्जेस का, लिफ्ट के चार्जेस का, प्रॉपर्टी टैक्स कितना लगा जाता है, एसी के बिलिंग का, आप हमको सब बिल्स बताइए ना, और आप बताइए किस आधार पर आपने मेंटेनेंस रेट बढ़ाया। हमको भी तो जानना है ना कि आप किस आधार पर ये कंक्लूजन में आए सो कॉल्ड लीगल एजीएम में ऑन 26 दिसंबर 2020। आपको ऑब्वियसली ये भी दिखाना है कि आपने किस प्रकार से वोटिंग करी, जहां पे आपको मेजॉरिटी ने बोला कि जो 62 लाख आपको बिल्डर ने दिए हैं वो 62 लाख आप बैंक के अंदर रखें एज रिजर्व। वी वांट टू नो द इंफॉर्मेशन दैट यू आर सेइंग दैट इट वाज बाय कंसेंट ऑफ एवरीबडी, बिकॉज पायल रोहतगी ने तो वो मीटिंग अटेंड नहीं करी थी, और पायल रोहतगी को अभी तक रेजोल्यूशन नहीं दी गई है, मिनट बाय मिनट प्रोसीडिंग्स नहीं दी गई है। सेकेंडली, आपका जो मैनेजर है वो बाकी लोगों के फोन नहीं उठाता, आई थिंक एक्सेप्ट द कमिटी मेंबर्स। यू नीड टू लुक इनटू दैट एंड यू नीड टू टेल अस वेदर द सोसाइटी मैनेजर इज ऑन योर पेरोल और ऑन द पेरोल ऑफ द मनी दैट वी हैव गिवन एज पब्लिक फंड्स। रेनोवेशन जो आप कह रहे हैं कि आपने जो 1 लाख रुपया लिया है फॉर रेनोवेशन आफ्टर डिस्कसिंग विद ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी हु वाज प्रेजेंट इन दैट लीगल एजीएम ऑन 26 दिसंबर 2020, तो वो रेनोवेशन के ऊपर डिसीजन आप नहीं ले सकते। अगर आपको बिल्डिंग की रेनोवेशन भी करानी है, मेजॉरिटी को भी अगर बिल्डिंग की रेनोवेशन करानी है, तो वो डिसीजन तब हो सकती है जब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार उसकी अप्रूवल दे आफ्टर एन इंडिपेंडेंट सर्वे। समझ गए? आपका वे नहीं हो सकता, इवन दो यू हैव मेजॉरिटी, आपके थ्रू सब कुछ नहीं हो सकता एज पर योर विम्स एंड फैंसीज। इट हैज टू गो बाय द लॉ। इफ you want to renovate this building also, then the renovation fund bill has to be passed first of all in the legal AGM, and that bill after passing into the legal AGM will be obviously given to the district registrar's office. District registrar's office will conduct an independent survey, and on that basis अगर उसको लगता है कि renovation की आवश्यकता है तो वो renovation के fund का allowment करेगा, और फिर वो renovation के fund के अंदर वो price decide करेगा। ठीक है, आपके अनुसार decide नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे ताजमहल बनाना चाहेंगे, मेजॉरिटी ताजमहल बनाना चाहेगी और ताजमहल बनाने के लिए सब लोग पैसे देंगे, ऐसे नहीं हो सकता। प्लीज गेट योर बेसिक कॉमन सेंस करेक्ट, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार इज इन्वॉल्व। वी लिव इन अ लोकतंत्र, वी डोंट लिव इन योर गुंडा राज। ठीक है, ये होने के बाद अब लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट क्या है कि शेयर सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड टू अस 5 months बैक व्हेन द सोसाइटी वाज फॉर्म्ड। आई थिंक 5 महीने से आप क्या नाच गाना कर रहे थे, आपने शेयर सर्टिफिकेट क्यों नहीं इशू किया? खुद के शेयर सर्टिफिकेट ले लिए और हमारे शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिए। अब आप कोरोना का बहाना लेके, कोरोना तो 1 महीने से पीक पकड़ के बैठा है, मगर 4 महीने से आप क्या कर रहे थे? ठीक है, आप इसके बारे में सोच के मुझे बता देना, क्योंकि दीज आर माई रिप्लाईज दैट आर गोइंग टू बी कमिंग टू यू इन गुजराती लैंग्वेज वाया माई लॉयर, आफ्टर ऑब्वियसली माई लॉयर एड्स लीगल टच to my replies with legal proofs so that you are able to understand it better. ठीक है, नमस्ते।